रोजमर्रा की जो घर में आती हैं, उन्हें कैसे सैनिटाइज करें, कैसे फल और सब्जियों को डिसइंफेक्ट करें। इसको लेके कई बातें लोगों के बीच में है कि नमक का इस्तेमाल करें, विनेगर का इस्तेमाल करें, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करें, या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। कई तरह की जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन सही क्या है? और क्या लोगों के बीच को इस बारे में इतना पैनिक रखने की जरूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर नीरज, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कई लोगों के मन में इस समय सवाल है और उनको जो समझ में आ रहा है सही जानकारी के अभाव में वो कर रहे हैं। सब्जियों को लेके बड़ा डर है कि सब्जियों से तो नहीं आ जाएगा ये वायरस, फल लाने से तो नहीं आ जाएगा, उनको अच्छी तरह गर्म पानी में धो रहे हैं, नमक में डाल के रख रहे हैं। मतलब क्या हमें इस तरह से इतने पैनिक में रहने की जरूरत है? देखिए, पैनिक करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये बात सबको समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक डेटा देना चाहूंगा कि अभी तक वर्ल्ड ओवर में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन केसेस कोविड के अभी तक ऑन रिकॉर्ड हैं आज की डेट में। लेकिन किसी भी क्लस्टर में जो भी पब्लिश डेटा है, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है, ऐसे कोई रिकॉर्ड पे नहीं है कि भाई ये बीमारी इन सब आइटम्स के थ्रू, ग्रोसरी के सामान से, मिल्क पैकेट से, न्यूज़पेपर से, करेंसी नोट से फैल रहे हैं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन पैनिक करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि जिससे हम डरें कि अरे भाई ये कैसे फैलेगा। फैलने का माध्यम अभी भी इंसानों के बीच में इंटरेक्शन से ही ज्यादा है, रादर देन इन सब चीजों के थ्रू। जी, साथ ही मेरा आपसे ये भी सवाल होगा कि पैनिक मचाने की जिस तरह आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, और क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं आया कि इसके थ्रू लोगों में फैला हो, फल के सब्जियों के थ्रू। लेकिन साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी, जब हम फल सब्जियां लाते हैं और चाहे हम ग्रोसरी आइटम्स ला रहे हैं, तो क्या ये खास तौर पे सबसे पहले फल और सब्जियों में क्या उनके सरफेस पर ये मल्टीप्लाई होता है, एग्जिस्ट करता है? क्या इस बारे में आप कहेंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सभी को ध्यान रखना चाहिए कि वायरस किसी भी सरफेस पे सिर्फ सरवाइव कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर सब्जी के ऊपर 100 वायरस पार्टिकल आए तो वो 100 ही रहेंगे और वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि वो बिना सेल के वो सरवाइव नहीं कर सकते। उन्हें लिविंग सेल के अंदर जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई और सरवाइव फर्दर करने के लिए। तो ये अगर सरफेस पे है तो एक समय के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उस पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ज्यादा उसको लेकर, अगर हम उसकी सफाई कर दे तो फिर हम सेफ हैं। सफाई की आपने बात की तो सबसे पहले फल की बात आती है, जो कि हम कच्चा ही कंज्यूम करते हैं। फल को हम कैसे सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्ट करें? तो आप जो डिसइंफेक्ट करने की बात कर रही हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पे कोई सैनिटाइजर लगाकर डिसइंफेक्ट करें, डिटर्जेंट लगाकर डिसइंफेक्ट करें, साबुन पानी से अच्छे से धोएं, तो मैं बिल्कुल इन सब चीजों के लिए मना करूंगा। कभी भी ऐसे कोई एडिबल चीज, खाने की चीज पे आप सैनिटाइजर, डिटर्जेंट का यूज ना करें, क्योंकि जो भी ये सब्जी और फल होते हैं ये पोरस होते हैं। आप जो भी डिटर्जेंट यूज करेंगे, जो भी सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि आपके लिए ज्यादा हानिकारक होगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप उसे रनिंग वाटर में अच्छे से साफ करें, और इस सफाई से ही जितने भी मैक्सिमम वायरस पार्टिकल्स है वो इस सरफेस से हट जाएंगे। और जहां तक रही बात, हम कोई भी सब्जी कच्चा नहीं नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, उनको अच्छे से कुक करके हम कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपने कोई सब्जी अगर कुक कर लिया तो फिर डेफिनेटली उसमें किसी वायरस के सर्वाइवल के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी सब्जी मार्केट से लेकर आते हैं उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से, इसमें ठंडे गर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है, जिस टेम्परेचर पे आप अगर सोच रहे हो कि मरेगा, वो टेम्परेचर आप सब्जी को धोने में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी आप सब्जी बाहर से लाएं, कोई भी फल अगर लाएं, उसको स्टोर करने से पहले आप अच्छे से पानी में धोएं उसे, और उसके बाद स्टोर करें। और ये बहुत जरूरी चीज है कि कोई भी ऐसा फल और सब्जी जो है
हैंडल करने से पहले और करने के बाद अपने हाथ को जरूर धोएं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, रादर देन कि आप सब्जी और फल में डिसइंफेक्टेंट लगाने की कोशिश करें, डिटर्जेंट लगाने की कोशिश करें, उससे फायदा नहीं, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। जहां तक आपने फल की बात की, फल हम कच्चा खाते हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि धोने के बाद जो भी उनका सरफेस है, मैंने जो भी लेयर है, उसको पील करके खाएं। जैसे अगर मैंगो खा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि वैसे भी छिलके को हटाकर ही खाना है। केल बनाना की आपने बात की तो डेफिनेटली पील करके ही हमें खाना है। जैसे अंगूर जैसी चीजें हैं तो डेफिनेटली अगर आप इतने डाउट में हैं तो आप डिटर्जेंट से साफ करने के बजाय ये फल खाना अवॉइड करें, लेकिन इसको बेवजह डिटर्जेंट या गर्म पानी में धो के कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जी। जो लोग अब तक डिटर्जेंट से या सोपी वाटर से सब्जियों को या फल को धो रहे थे, आप क्या कहेंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके हेल्थ पर क्या नुकसान है, और क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें ऐसे सिम्टम्स आ जाएं जो कि शायद फॉल्सली हो वायरस के सिम्टम्स? हाँ, जैसे अगर आप डिटर्जेंट वगैरह अगर कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में गए तो इनफैक्ट ये लाइफ थ्रेटनिंग तक भी हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो अगर ये नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द ऐसा शुरू हो जाएगा तो वैसे भी कोविड-19 के एक सिम्टम में सभी को पता है कि डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, तो वो उसको उल्टा ये समझने लगेंगे भाई मुझे तो कोविड-19 हो गया है, और वो और पैनिक करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे ये बीमारी मोर ऑफ कॉमन सेंस के थ्रू हम डिफीट कर सकते हैं, rather than इरेशनल थॉट और मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट और बाकी चीजों में अनवेरिफाइड घूम रहे हैं उनको फॉलो करने के बजाय। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं क्लियरली कहूंगा कि खाने की चीजों में डिसइंफेक्टेंट और डिटर्जेंट का यूज बिल्कुल ना करें। जी, तो खाने की चीजों में डिसइंफेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट का यूज या सोप का यूज ना करें। अब बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि हम अगर नमक के पानी में आधा घंटा या 1 घंटा फल सब्जियों को डाल के घर में लाते हैं तो शायद हमने उसको सैनिटाइज कर लिया, हमने उसको किसी भी तरह के वायरस से मुक्त कर लिया। लोग नमक पानी की बात करते हैं, गर्म पानी की बात करते हैं, बेकिंग सोडा की बात करते हैं, विनेगर की बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिससे ये वायरस को खत्म कर देगा, गायब कर देगा, मार देगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। आप विनेगर यूज करते हैं तो मे बी खाने में आपके विनेगर का टेस्ट आएगा, नमक से खाना ज्यादा नमकीन हो जाएगा। सो इसमें कोई ऐसा प्रूवन लॉजिक नहीं है कि हम इस तरह से अपने खाने को पहले साफ करें और उसके बाद यूज करें। तो सब्जियों को लेके तो मैं यही कहूंगा कि सब्जियां आप कच्ची नहीं खाते हैं, आप पकाकर खाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह के पैनिक मोड में और इरेशनल प्रोसेस से आप अपने सब्जियों को निकाले, ये एडवाइजेबल नहीं है। जी, इसके अलावा ग्रोसरी आइटम्स जो कि हम लाते हैं, नमक का पैकेट आ रहा है या दूध का पैकेट आ रहा है या ब्रेड का पैकेट आ रहा है, सब प्लास्टिक में पैक्ड होकर आ रहा है, दालें आ रही हैं, आटा आ रहा है, तो उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे अगर अगेन मैं ये कहूंगा कि जो भी ये थैले आते हैं, अगर आप जैसे दाल लेकर आ रहे हैं, आटा लेकर आ रहे हैं, थैले में अगर आपको डाउट है तो एक उस थैले से जो भी एक साफ सुथरे कंटेनर में चीजों को ट्रांसफर करके जो भी थैले उसको डिस्कार्ड कर दें। जैसे अगर आप ब्रेड के पैकेट की बात कर रहे हैं, अगेन अगर आपको बहुत डाउट है तो मे बी सिंस प्लास्टिक कवर है, पैक्ड अच्छे से रहता है, तो आप चाहें तो इसको किसी वेट वाइप, जो सैनिटाइजिंग वाइप्स होते हैं, उससे आप कंटेनर को क्लीन कर सकते हैं, इंश्योरिंग कि ब्रेड पे उसका कोई पार्ट टच ना करे। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि इसको अगर उस पैकेट को सैनिटाइज करने का कोई खास लॉजिक नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी आप उस पैकेट को लेकर आते हैं उसके बाद आप हाथ धोएं, और जब भी आप यूज कर रहे हैं मे बी आप हाथ धोएं। जो भी चीजें इन सब जो कैरी पैक से निकाल कर आप अलग स्टोर कर सकते हैं साफ सुथरे कंटेनर में, उसमें आप स्टोर कीजिए, और जो भी जो पैकेट्स है उसको डिस्कार्ड करने के बाद आप हाथ धो लीजिए। इसके अलावा और किसी इसमें स्पेसिफिक तरीके से इसको सैनिटाइज करने का कोई लॉजिक नहीं है। जी, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो धूप में पेरिशेबल नहीं होती हैं, तो क्या धूप में भी ऐसा माना जा सकता है कि हमने वायरस से मुक्ति पा ली अगर हमने उस अपने सामान को, एसेंशियल आइटम्स को धूप में रख दिया तो? नहीं, देखिए, अब अगेन मैं यही कहूंगा कि ठीक है, धूप में एक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस वायरस को धूप में रख देने से सामान, वो वायरस गायब हो जाएगा। अगेन इसमें कोई ऐसा क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि इन सामान को रखें भी तो कितनी देर रखें, उससे सामान अगर खराब हो जाता है तो आपके हेल्थ पे उल्टा गलत ही असर होगा।
तो जो भी ऐसे आइटम्स हैं जो पेरिशेबल नहीं भी हैं, जैसे मैंने कहा कि उनको कंटेनर से निकालकर अलग जगह स्टोर कर दीजिए, और जो भी आउटर कवरिंग है उसको आप डिस्कार्ड कर दें, रादर देन कि अब इसको आप धूप में रखें, आप गैराज में छोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि आप अपने डिक्की में रख दें, अपने कार में वैसे ही छोड़ दें, फिर बाद में लेकर आए। इन सब के पीछे कोई प्रूवन साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये आप रेशनल थॉट प्रोसेस के थ्रू आप अपने आप को किसी तरह मैं कहूँगा मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी यही है कि जो भी बाहर की चीजें आप हैंडल करते हैं उससे पहले और बाद में हाथ धोएं, और जो भी बाहर के कंटेनर्स हैं उसको जितनी जल्दी डिस्कार्ड कर सकते हैं सेफली उतना बेहतर। जी, बाहर के कंटेनर जिस तरह आप कह रहे हैं जितनी जल्दी उसको डिस्कार्ड कर दें अच्छा है। जिस थैली में आप सामान ला रहे हैं या जो पैकेट में पैकिंग आ रही है उसको भी डिस्कार्ड कर दें। लोगों में ये भी है कि क्या ये सही समय नहीं है, इस समय हमें नॉनवेज खाना अवॉइड करना चाहिए? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। नॉनवेज खाना कभी भी मनाही नहीं थी, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी नॉनवेज खाना जो हम रॉ फॉर्म में खाते हैं वो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। कि इससे सिर्फ जी, कोरोना वायरस ही नहीं, कई और बीमारियां रॉ नॉन वेजिटेरियन से फैल सकती है। अगर आप खाने को अच्छे से कुक करके खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन को, तो ऐसा कोई मनाही नहीं कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते। बस इंश्योर करना है कि खाना आपका अच्छे से पका होना चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स है या सैलेड है जैसे टमाटर है जिसे हम सैलेड में सीधा खाते हैं, अ, तो उसका कोई छिलका नहीं होता। तो क्या इस तरह से सैलेड खाना भी अवॉइड करना चाहिए इस समय? देखिए, अब जैसे हमारा यही मानना है कि जो अगर आप टमाटर को अच्छे से धो चुके हैं तो उसके बाद ये वायरस अगर अगर एक आध दो कुछ बचे भी होंगे तो अनलाइकली है कि आपको उस वे में इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसमें एसिड और नीचे की तरफ अल्कलाइन चीजें होती है। जो कोई भी ऐसे पैथोजन अगर हमारे बॉडी में घुस भी जाते हैं अगर खाने के रास्ते से, तो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर आप इतने डाउटफुल हैं तो डेफिनेटली आप ये चीजें अवॉइड कीजिए, नहीं खाइए कुछ दिन सैलेड, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना है अगर आपको डाउट है। बट डेफिनेटली अगर आप डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट लगाकर ये टमाटर खाने के बारे में सोच रहे हैं तो नुकसान ज्यादा करेगा। तो अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि नहीं भाई इसके थ्रू वायरस जा सकता है, तो आप अवॉइड कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि इससे अगर आपने अच्छे से धो दिया है नॉर्मल पानी से, तो अनलाइकली है कि आपको इसके थ्रू कोई इन्फेक्शन हो। इसके अलावा दूध को तो हम लाते हैं घर में उबाल लेते हैं, लेकिन पनीर की भी सब्जी बनाते हैं, या इस समय कच्चा पनीर नहीं खाना चाहिए, या दही का पैकेट अगर हम ला रहे हैं तो क्या बाहर की दही, बाहर का पनीर जिसे कच्चा नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, जो पैक्ड फूड्स हैं उसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि अनलाइकली है कि पैक्ड फूड के थ्रू ऐसे वायरस आपके घर तक पहुंचेगा। अगर आपको डाउट है, बाहर जो भी कंटेनर है, जो दही का कंटेनर है या पनीर जिसमें पैक होके आ रहा है, उसको आराम से आप एक कैंची से काट के जो उसको डिस्कार्ड करके और पनीर को आप यूज करें। अगर आप अगेन मैं कहूँगा अगर आपको डाउट है कि पनीर में वायरस ना हो तो आप उसको कुक करके खाएं, कच्चा ना खाएं। जहां तक दही की बात है, अगेन अगर पैक्ड दही है, सही दही है, तो आप अनलाइकली है कि उसके थ्रू आएगा। और आपको अगेन डाउट है तो बेहतर है दही आप अपने घर में ही जमाएं रादर देन बाहर के दही पे रिलाई करने के। जी। इसके अलावा ये भी आता है कि बहुत सारी चीजें हम अगर बाहर से खाना ऑर्डर करना क्या इस टाइम अवॉइड करना चाहिए? कुक फूड। अगर अगर आप अगेन अगर बहुत ज्यादा फिनिकी है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में है इन सब चीजों को लेके कि बाहर से वायरस आपके घर में ना आ जाए इन खाने के थ्रू, खाने से ज्यादा जो भी डिलीवरी करने आ रहा है अगर उसके कांटेक्ट में आप बहुत क्लोजली आते हैं तो उस डिलीवरी बॉय के थ्रू आपके पास इन्फेक्शन, अगर वो इन्फेक्टेड है तो आने के चांसेस है रादर देन कि वो जो खाना आया है उसके थ्रू। तो अगर आप बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली जो भी आई एम श्योर जो भी जो खाना डिलीवरी की सर्विसेज हैं वो अपने लेवल पे सारा ध्यान रख रहे हैं कि उनके स्टाफ हेल्दी हो। जितना कम लोग खाने को कांटेक्ट में आए उतना कम वो कोशिश कर रहे हैं। जो डिलीवरी भी वो कर रहे हैं वो नॉर्मली कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी हो रहा है कि वो एक प्री स्पेसिफाइड जगह पे रख के उसके बाद वो चले जा रहे हैं, जिससे आप पिक कर रहे हैं, तो जिससे डिलीवरी बॉय से आप कांटेक्ट में ज्यादा आने के चांसेस कम है। तो जो भी कंटेनर में आया है आप उसको डिस्कार्ड करके उस खाना निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर बहुत डाउट है तो खाने को रीहीट करके खा सकते हैं। अगर एक बार रीहीट किया तो डेफिनेटली अगर वायरस बाई चांस उसमें चला भी गया हो इन्फेक्टेड आदमी के टच करने के चलते, तो भी उस रीहीट करने के बाद सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन जितने भी खाने डिलीवरी सिस्टम है वो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं
और अगर आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली अपना खाना खुद बनाएं, बाहर के खाने पे भी रिलाई ना करें। जी, तो बाहर कोशिश करें कि खुद ही घर का बना इस समय खाना खाएं। बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल को सैनिटाइज करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, अभी टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसे कोई भी सैनिटाइजर को अप्रूव नहीं किया गया है जो एडिबल चीजों में, सब्जियों में या फलों में यूज किया जा सके। तो मेरा तो यही सजेशन और एडवाइस होगा कि ऐसे किसी भी बहकावे वाले भ्रमित एड में ना आए जब तक कि क्लियर कट कोई गाइडेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इन सब चीजों को लेकर नहीं आ जाता। क्योंकि अभी तक टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसे कोई भी सैनिटाइजर को अप्रूवल नहीं मिला है जो कि खाने को क्लीन करने के काम में आए। जी, डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मेडिसिन की स्ट्रिप्स होती हैं या ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, जिनका डायरेक्ट हम यूज करने वाले हैं, तो उनको जब हम ऑर्डर कर रहे हैं मेडिकल स्टोर से या घर पर डिलीवरी ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो उनका कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उनके सरफेस को डिसइंफेक्ट करें? तो अगेन ये सारे पैक्ड मेडिसिन होता है, तो मेडिसिन जो अंदर की तरफ है वो तो इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि ये हमारा पैरानॉइड नेचर हो गया है कि हर चीज को हम इन्फेक्शन के व्यू से देख रहे हैं। क्योंकि अगर मेडिसिन का स्ट्रिप है, मेडिसिन की बॉटल है, वो सारे पैक्ड है, उसके अंदर मेडिसिन है, तो उसके अंदर की चीजें तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस नहीं है। तो आप अगर कोई मेडिसिन स्ट्रिप हैंडल करते हैं, अगर आपको बहुत डाउट है तो उसके पहले और बाद में आप हाथ धोने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर फिर भी डाउट है तो आप जो स्ट्रिप है, जो बिना खुले हुए जो स्ट्रिप्स हैं या बॉटल्स हैं, उनको आप सैनिटाइजिंग वाइप से आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके मन को शांति देने वाली ही बात है। क्योंकि अगेन मैंने कहा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जैसे इन बॉटल्स के थ्रू या इन स्ट्रिप्स के थ्रू ये वायरस फैलने का कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आया हो। और दवाइयां इन बॉटल्स और इन स्ट्रिप्स के अंदर होता है तो उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि इन स्ट्रिप्स को आप वेट वाइप से साफ कर लें और कभी भी इनको धूप में या गर्म जगह में ना रखें, क्योंकि इससे दवाइयों की जो एफिकेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती जी, खास तौर पर लिखा भी होता है कि उन्हें धूप में ना रखें है। दवाइयों ना पर। रखें। जी, कैश की बात आती है, न्यूज़पेपर्स की बात आती है, पेपर जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स हैं उनकी बात आती है, तो ये लोगों में डर है कि शायद वायरस उन पर सरवाइव कर जाता है कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए, तो अब उनका कैसे इस्तेमाल करें? अगेन ये न्यूज़पेपर में भी आपने कई बार देखा होगा जिसमें क्लियरली लिखा है कि न्यूज़पेपर इज नॉट अ सोर्स फॉर स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस। तो मेरा भी यही मानना है कि न्यूज़पेपर या ऐसी चीजें, इसके थ्रू वायरस ऐसे नहीं फैलता है। फिर भी अगर आपको अगेन बहुत डाउट है तो मे बी इन सब चीजों को 2-3 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ के उसके बाद यूज करें। लेकिन अगेन इसके पीछे कोई रैशनल या प्रूवन एविडेंस नहीं है कि ये सारे सोर्स हैं वायरस को फैलने के। तो केयरफुल रहिए, इन सब चीजों को हैंडल करें। उसके बाद डेफिनेटली जो भी बाहर के लोगों ने जिन चीजों को टच किया उसके बाद अगर आप अपना हाथ धो लें तो आप सेफ हैं। इसके अलावा अगर हमारे घर में कुरियर आता है, लेटर आता है, अब उसको हम किस तरह से सैनिटाइज करें, उनको कब घर में लाएं, धूप में रख दें, डिसइंफेक्टेंट लगा दें उन पर, क्या करें? जैसे कुरियर आता है तो कुरियर के बाहर एक कवर होता है, तो आप उसको जब भी आपने कुरियर लिया उसके बाहर तो कवर को डिस्कार्ड करके अंदर की चीज को आप रख सकते हैं वैसे का वैसे ही। जहां तक लेटर की बात है, अगर आप इतने, वही मैं कह, अगर इतने ज्यादा पैनिक करने के मोड में तो आप लेटर पढ़ के उसको डिस्कार्ड करें और उसके बाद हाथ धो लें। तो कहने का मतलब इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन किसी भी चीज का, हर चीज का नहीं है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि किस चीज को हम कैसे करें। इन सब चीजों के बीच आपने बस एक चीज नोटिस किया होगा कि इन सब बातों में भी तीन चीजें ही सामने आ रही है कि अगर कोई चीज सामान देने आ रहा है तो उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करें, कोई भी जी, सामान आप बाहर से आ रहा है तो आप उसके बाद हाथ धोएं। तो बेसिक आइडिया है कि अभी भी तीन चीजें ही इन सब चीजों में काम आने वाली हैं कि अगर सब्जी से इन्फेक्ट होने के बजाय सब्जी जब लेने आप बाहर जा रहे हैं तो किसी और से इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, रादर देन कि आप जो सब्जी लेके घर में आ रहे हैं उससे इन्फेक्ट हो। तो आपका जितना भी ध्यान होना चाहिए कि आप बाहर जब जा रहे हैं तो कैसे ध्यान रखें, और वो सामान जब घर में लेके आ रहे हैं तो फिर कैसे चीजों को हैंडल करें, उस पर होना चाहिए, रादर देन कि इन सब्जियों के थ्रू फैल सकता है या फल के थ्रू फैल सकता है, उस पर ध्यान देने
जी, आपने कई बार बताया कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मान लो हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं किसी शॉप पर, और फल खरीदने जा रहे हैं या ग्रोसरी आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो हमें जिससे हम परचेज कर रहे हैं या हम जब पेमेंट कर रहे हैं, तो लगभग कितनी दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए? जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जो भी हम डिस्टेंस है, आइडियली हम अगर रफ एस्टिमेट करें तो कीप समवन एट एन आर्म्स डिस्टेंस। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, और जितने आसपास के लोग हैं, जो भीड़ भाड़ की जगह है, उसको अवॉइड करें। जब भी अगर जैसे कॉलोनी के शॉप पे जा रहे हैं तो कई बार टेंडेंसी होती है लोगों की ग्रुप में खड़े हो गए, तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। और 1 मीटर का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि सफिशिएंट है। जब भी बाहर जाए मास्क पहन के जाए, और अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट प्लेस या कोई ऐसे क्राउडेड प्लेस पे ना जाए। जी, अगर आपको कोई भी हेल्थ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मार्केट प्लेस या कहीं भी बाहर जाना अवॉइड करें। इस समय अब लोगों ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया है। अ, तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो साथ में क्या कैरी करना चाहिए आपको मास्क के अलावा? क्या चीजें आपके साथ होनी चाहिए? क्या आपको अपना चार्जर, पावर बैंक सब अपना होना चाहिए? आपका पेन, नोटपैड है, आप किसी से बोरो ना करें, और या सैनिटाइजर अपने साथ रखें, या किसी भी रेलिंग को, स्टेयरकेस को हाथ लगाना अवॉइड करें। किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जब हम घर से बाहर निकलें? तो इस क्वेश्चन पे मैं ये कहूंगा कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आत्मनिर्भर बने। तो ये आत्मनिर्भरता ये हमारे डेली लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में भी लाने की जरूरत है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जो भी चीजें आप पूरे दिन भर में आपको जरूरत पड़ेगी, वो प्रिफरेबली आपका अपना होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि पावर बैंक अपना खुद का हो, बेहतर है किसी से शेयर ना करे, क्योंकि जितने लोग अलग अलग लोग टच करेंगे तो सरफेस कॉन्टेमिनेट हो सकता है। तो प्रिफरेबली अपना पावर बैंक अपना लेके चले। मोबाइल फोन हमारी टेंडेंसी है एक दूसरे से शेयर करने की। अभी के सिचुएशन में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपना मोबाइल फोन अपने पास रखें। वैसे ही जैसे आप क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं, रेलिंग पे जैसे मेट्रो अभी तो वैसे बंद है, लेकिन जब भी शुरू होगा मेट्रो, जो रेलिंग्स होती हैं उसके ऊपर हाथ ट्रांसपोर्ट है। रख के चलने की टेंडेंसी हमारी होती है, तो उसको अवॉइड करें क्योंकि काफी लोगों ने उसको टच किया होता है। उसके अलावा जो ये लोगों को पब्लिक प्लेस पे थूकने की आदत है, स्पिट करने की आदत है, इन सब चीजों को अवॉइड करने की बहुत सख्त जरूरत है। कप एटिक्वेट्स बहुत जरूरी है कि जब भी आप बाहर स्टेप कर रहे हैं, मास्क पहने हुए, ये नहीं कि खांसने के समय मास्क हटा के खांसा और फिर वापस मास्क पहन लिया। तो अगेन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सेफ रखेगी, आपके आसपास के लोगों को सेफ रखेगी। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जब आप घर वापस आते हैं, तो आपको क्या आपको अपना फ़ोन सैनिटाइज़ करना चाहिए, अपना पेन, जो भी चार्जर आप बाहर लेकर गए, या अपने अगर आप जो भी कपड़े बाहर पहन कर गए उनको शूज़ बाहर उतारें, जो कपड़े हैं उनको फटाफट किसी से भी घर में मेंबर के कॉन्टैक्ट में आने से पहले उसको सोप की बाल्टी में डाल दें या वॉशिंग मशीन में डाल दें। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जब आप बाहर से घर आ रहे हैं तो? क्या शूज़ बाहर उतार के आने चाहिए? तो ये तो एक नॉर्मल आदत भी होनी चाहिए कि जब भी आप घर में आ रहे हैं बाहर से, तो बाहर जो भी शूज पहन के गए हैं वो कभी भी घर के अंदर लाना एक अच्छी आदत नहीं है। नॉन कोरोना टाइम में भी एक ये आदत होनी चाहिए कि बाहर के जूते घर में ना लाएं, क्योंकि और कई बीमारियां आप उन जूतों के थ्रू घर में ला सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए हैं, जब आपको नहीं पता है कि आपके आसपास के लोग क्या किस तरह के थे, आपको नहीं पता है, तो ये हमेशा एडवाइजेबल होगा कि बाहर के कपड़े आप तुरंत उतार कर उन्हें धोने के लिए रख दें, अलग रख दें। उसके अलावा ऑफकोर्स आपको अपने हाथ पैर मुंह अच्छे से धोने की जरूरत है। उसके अलावा जो भी आप, जैसे आपने कहा मोबाइल फोन, पेन या जो भी चीजें आप बाहर लेकर गए हैं, तो अनलेस कि आपने ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो अगेन मैं कहूंगा कि ऐसा पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है कि आप मोबाइल फोन को भी धोने में लग गए, पेन को भी धोने में लग गए। अगर ये चीज आपने पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ है, आप श्योर है कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक पेन वेन की जरूरत है, अब घर में उसको लेके आने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर लेकर भी आ रहे हैं तो आप उसको अलग रखिए, नेक्स्ट डे आप जाते हुए अपने साथ लेकर जाए। अगर बाई चांस आपको फोन
आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा इन्फेक्शन हो गया होगा, मे बी आपने किसी और चीज को टच करने के बाद फोन को टच किया, तो आप कोई भी जो भी वेट वाइप्स सैनिटाइजर के आते हैं उससे आप अपने फोन को क्लीन कर सकते हैं। एक इफेक्टिव तरीका है उसको सैनिटाइज करने का। जी। एक बहुत अहम बात की जो मास्क हम बाहर पहन के जाते हैं, उसको अगर हम घर में घुसे और हमने उठाकर घर में टेबल पे या इधर उधर रख दिया, तो एक तरीके से हम वो साथ में जो भी हम बाहर के ऐसी चीजें, चाहे बैक्टीरिया वायरस अगर उसमें कहीं भी लगे तो हम उसको साथ में लेकर आ गए या जेब में डाल लिया। तो क्या किस या अगर वो वॉशेबल है तो क्या हमें कपड़ों की तरह उसे भी जूतों की तरह बाहर ही छोड़ के सोप की बाल्टी में डाल देना चाहिए अगर वो वॉशेबल है? किस तरह से उसे यूज करना चाहिए या डिस्पोज करना चाहिए? डेफिनेटली जो मास्क आप बाहर लगा कर जा रहे हैं उससे घर में लाना पूरी तरह से एडवाइजेबल नहीं होगा। डिस्पोजेबल मास्क है या फिर आप अपनी गाड़ी में या कहीं ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं कि अगर बाई चांस आप री यूज करने के बारे में उसे सोच रहे हैं। आइडियली डिस्पोजेबल मास्क री यूज करना थोड़ा सा रिस्की होता है, स्पेशली जब आप ऐसे हाई रिस्क जगह पे जाकर आप अगर वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली घर में ला के टेबल पे रखना, अपनी जेब में रखना तो डेफिनेटली बहुत ही रिस्की है और वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। जहां तक क्लोथ मास्क या वॉशेबल मास्क की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आप जब भी इसको आप दिन भर यूज करके बाहर से आ रहे हैं तो उसको हमेशा धुलने के लिए डाल देना चाहिए। इसलिए हमेशा 2-3 मास्क, इस तरह के वॉशेबल मास्क अगर आप यूज करें तो 2-3 मास्क रखना आवश्यक है। जी। इसके अलावा लोगों में बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन मायने रखती हैं कि लोगों को लगता है हम घड़ी पहन कर गए या कोई ज्वेलरी आइटम पहन के गए तो क्या क्योंकि उसे आप वॉश नहीं करते, तो क्या उसे सैनिटाइज करें या अभी कोशिश करें कि कुछ भी एक्स्ट्रा आप पहन के ना जाएं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप टाइम देख ही लेंगे। अगेन अब जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा सरफेस है जो कि इस पे इन्फेक्शन आने के चांसेस रहेगा। अगर आप अवॉइड करना चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी कोई ऐसे एसेंशियल आइटम नहीं है कि जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ज्वेलरी की बात है, जो अंगूठी वगैरह की बात है, तो डेफिनेटली अगर आपने अंगूठी पहना है तो उसके नीचे का एरिया आप जब भी हाथ धोएंगे तो वो नॉर्मली आप उसको ठीक से नहीं धो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई इस तरह की अंगूठी टाइप की कोई चीज पहन रखी है तो जब भी आप हाथ धोए तो अंगूठी के नीचे की जगह को साफ करना ना भूलें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीजों को पहनना तो डेफिनेटली वर्क प्लेस पे जाने के लिए आपको ज्वेलरी पहनने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिक आइडिया है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। ये काफी मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप घड़ी ना पहने, अंगूठी ना पहने। तो डेफिनेटली अंगूठी को लेके मुझे लगता है कि जब भी आप हाथ धोते हैं तो इसके नीचे का जगह जो है वो आप ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं, तो एक लॉजिक है कि आप इसको ना पहने, या अगर पहने भी है तो जब भी आप हाथ साफ करें तो इंश्योर करें कि इसके नीचे साफ। लेकिन घड़ी ना पहनने का मुझे कोई बहुत क्लियर कट रीजन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि छोटी-छोटी चीजें अगर हम सावधानी बरतें तो वो वही सावधानी ही बचाव है, और किस तरह से फल सब्जियों को सावधानी में बरतें, और जिस तरह आपने ग्रोसरी आइटम्स के लिए बताया, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, घर आ रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी है, कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, इन सब बातों पे हमने इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की। तो डॉक्टर नीरज निश्चल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जो छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रखनी है, और जैसा कि आपने कहा कि पैनिक की जरूरत नहीं है, कॉशन रखिए, सावधानी बरतिए। थैंक यू, थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।